प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 9। हेलो फ्रेंड्स, अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड में ऊंचाई और दूरी में हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है एक बार बुक से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम एक फिगर इसको बनाएंगे। एक मीनार दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जिसके सामने का कोण बड़ा होगा वह भुजा बड़ा होगा। तो 60 डिग्री बड़ा है, जो मीनार के शिखर से बना, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए हम मीनार मान लेते हैं। ये एक मीनार है और एक इसको हम मीनार ले लेते हैं। ठीक है, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। यहाँ एक भवन ले लेते हैं। यह एक भवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये जो मीनार है, मीनार का यहाँ कुछ पाद बिंदु होगा, तो इसको मिला देते हैं। ये भी एक मीनार है, मीनार और सीडी मान लेते भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु डी से मीनार के शिखर यानी ए का उन्नयन कोण, पाद बिंदु से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में 60 डिग्री बड़ा है, तो 60 डिग्री के सामने का भुजा भी क्या है, बड़ा है। 30 डिग्री के सामने का भुजा सीडी है जो छोटा है, यानी मीनार की ऊंचाई हमें मालूम है 50 मीटर, भवन की ऊंचाई सीडी हमें निकालना है। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ए बी डी में आएंगे, जिसमें ए बी हमें मालूम है, बी डी निकाल लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज सी डी बी में आएंगे, हम इस त्रिभुज ए बी डी में आएंगे, यहाँ से हमें बी डी निकल जाएगा और बी डी क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, जिससे सी डी यानी भवन की ऊंचाई निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ लिख लेंगे, माना कि ए बी बराबर 50 मीटर भवन की ऊंचाई है, ए बी बराबर 50 मीटर भवन की ऊंचाई है, तथा सी डी ए बी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, ए बी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, तथा सी डी भवन की ऊंचाई है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो कोण ए बी डी 90 डिग्री है। तो यहाँ tan लागू करेंगे, थीटा के सामने वाला p हो जाता है और जो 90 डिग्री का सामने वाला h होगा AD, तो हम यहाँ tan लागू करेंगे तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा BD, AB बट्टा BD। tan 60 डिग्री के मान √3 होगा, तो √3 बराबर AB, AB के मान 50 मीटर है, तो लिख लेंगे 50 मीटर बट्टा BD। क्रॉस में गुना करेंगे, √3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को 50 मीटर से गुना करेंगे, √3 को BD से गुना करेंगे, √3 को BD से गुना करेंगे तो √3 गुने BD बराबर 1 को 50 मीटर से गुना करेंगे तो 50 मीटर। तो यहाँ से BD निकल जाएगा 50 मीटर बट्टा √3। अब BD के मान निकल गए। अब पुनः समकोण त्रिभुज सी डी बी में आएंगे, यहाँ लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज सी डी बी में कोण सी डी बी
बराबर 90 डिग्री है। यहाँ जो ठीठा 30 डिग्री है तो tan 30 लागू करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ठीठा के सामने बड़ा CD है तो हो जाएगा CD बट्टा BD। तो tan 30 डिग्री के मान होगा 1/√3, 1/√3 बराबर CD के मान हमें नहीं मालूम है तो CD के जगह CD रहने देंगे। BD के मान अभी निकला है 50 मीटर बट्टा √3। ठीक है, अब इसे हम लिख लेंगे 1/√3 बराबर, ये जो √3 नीचे है भाग में है तो ऊपर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा CD गुने √3 बट्टा 50 मीटर। ठीक है, क्रॉस में गुना करेंगे, √3 को CD गुने √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 CD हो जाएगा बराबर 1 को 50 मीटर से गुना करेंगे तो 50 मीटर होगा। चलिए यहां लिख लेते हैं। अब 3CD बराबर 50 मीटर है तो CD बराबर हो जाएगा 50 मीटर बट्टा 3। तो CD बराबर हो जाएगा 50 को हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो 16 × 48, 16.2/3 मीटर हो जाएगा। और CD क्या था, CD हम भवन की ऊंचाई माने थे और हमें यहाँ भवन की ऊंचाई ही निकालना था तो लिख लेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे आप क्या कीजिए, एक बार बना लीजिए बुक से अपने कॉपी पर जिससे आपको ध्यान में आ जाए।